दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी यह सभी पापों को मिटाने वाली है और गीता जयंती के दिन ही मोक्षदा एकादशी आती है। तो इस दिन गीता जी के 18 नामों का स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं। श्री गोविंद दामोदर स्तोत्र का श्रवण पठन करते हैं, वेंकटेश स्तोत्र का श्रवण पठन करते हैं। तो यह वीडियो मेरा कल सुबह आ जाएगा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं, शुभ मुहूर्त देखते हैं, पारण का मुहूर्त देखते हैं। तो कोई चैनल पर नया आया होगा तो लाल बटन पर सब्सक्राइब कर ले, ऑल पे क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कल एकादशी की सारी और गीता जयंती की सारी सेवाएं कल सुबह आपके पास सुबह 8 बजे तक, 8 बजे से पहले या 8 बजे तक आ जाएगी। मोक्षदा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसे में भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हूँ और मोक्षदा एकादशी के व्रत विधि के बारे में शुरुआत करती हूँ। श्री गणेशाय नमो नमः। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की एकादशी को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नारद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को यह व्रत अति प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। इस दिन पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी तिथि 11 दिसंबर को सुबह 3:42 पर शुरू होगी। तिथि का समापन 22 दिसंबर को रात 1:09 पर समाप्त होगा। मोक्षदा एकादशी का पारण मुहूर्त सुबह 7:07 से लेकर 9:09 तक रहेगा। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा वैखानस रहते थे, जो सभी वेदों का ज्ञानी थे। उनके प्रताप और अच्छे स्वभाव के कारण उनकी जनता हमेशा प्रसन्न रहती थी। एक दिन राजा ने सपने में देखा कि उनके पिता नरक में यातनाएं झेल रहे हैं। अपने इस सपने के बारे में उन्होंने अपनी पत्नी को बताया और कहा कि मैं यहाँ सुख से हूँ और मेरे पिता को इतना कष्ट है। इस पर राजा की पत्नी ने उन्हें आश्रम में जाने की सलाह दी। राजा सब आश्रम पहुँचे तो उन्होंने कई तपस्वियों को देखा। राजा ने ऋषियों से अपनी बात वहाँ मौजूद पर्व मुनि को बताई। राजा ने कहा कि पिता ने मुझसे कहा है कि पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन पिता के मुख से सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मैं बहुत ही अशांत महसूस कर रहा हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्री, स्त्री आदि घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में क्या करूं? और अपनी परेशानी बताते हुए उनके आंखों से आंसू आने लगे। आगे राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस स्वप्न के कारण इतना कष्ट पहुंच रहा है कि मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि बताइए जिससे मैं अपने पिता को नरक से मुक्त कर सकूं। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। तब ब्राह्मणों ने राजा से कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसे में राजा पर्वत ऋषि के आश्रम पहुँचे। राजा ने आश्रम में देखा कि अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को देखते ही उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और बहुत विचारने लगे। इसके बाद पर्वत मुनि से सारा सच जाना
और राजा को कहा कि तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के लिए इतने परेशान हो, लेकिन इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता को बहुत यातनाएं दी है, इसी के कारण उन्हें नरक भोगना पड़ रहा है। राजा ने मुनि से इस परेशानी का हल पूछा तो मुनि ने कहा कि तुम्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए। इससे पिता को फल समर्पित करना चाहिए। जो एकादशी करोगे उसका पुण्य फल आप अपने पिता को समर्पित कर दो, इससे उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने इसी विधि का पालन किया और उनके पिता सभी बुरे कर्मों से मुक्त हो गए। स्वर्ग में जाते हुए वे राजा अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं तो उसे हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा को पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ की पुण्य फल की प्राप्ति होती। यह व्रत मोक्ष देने वाली है और सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाली है। तो यह रही मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा जो मैंने आपको सुनाई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा अच्छी लगी हो।